आज है हमारा डे 47। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्लास 9 का। ये है भाई हमारा मैथ्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एबी पैरेलल है सीडी के। हमें गिवन है भाई एबी जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? सीडी के पैरेलल है। एंड एडी जो दे रखा है, एडी जो लाइन है ये बीसी के क्या है? बराबर है। हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसमें थोड़ी सी हिंट भी दे रखी है क्या कि एबी जो लाइन है ना, इसको हम कहाँ एक्सटेंड करेंगे भाई? ई पॉइंट तक हम इसको क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। ये जो हमने लाइन खींची है ना ए, ये किसके पैरेलल है भाई? सीडी के पैरेलल है। देन हम इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। जो ये ज्वाइन हुई ना लाइन सी, ये किसके पैरेलल है भाई? एडी के। तो हमें क्या दिख रहा है? एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। क्या बन रहा है? ए ई सी डी। हमें क्या दिख रहा है? एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। और पैरेललोग्राम में आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अपोजिट साइड्स क्या होती है? यहाँ पर बराबर होती है। तो हमें पता चल गया कि भाई ए ई जो है वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। और जो ए डी है वो किसके बराबर होगी? सी ई के बराबर होगी। और हमें क्वेश्चन में चीजें गिवन है क्या कि ए डी जो बराबर है वो किसके बराबर है? सी बी के। अगर ए डी सी बी के बराबर है और ए बी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगी भाई? बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होते हैं ना, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? यहाँ पर बराबर होते हैं। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमें पता है क्या, हमें यहाँ पर क्या पता है कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अब हमें एक और चीज क्या पता है? एंगल ए प्लस एंगल ई का भी क्या सम होगा? यहाँ पर 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देन हमें यहाँ पर हमें इतनी ही चीजें इंफॉर्मेशन है, बट अगली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि भाई इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया? एंगल बी प्लस एंगल सी बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सी बी ई ये किसके बराबर है? सी बी ई किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। तो मैंने इसकी जगह एंगल ई लिख दिया। यहाँ पर बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठ जाएगी। अब इसके बाद ना मेरे से सॉल्व नहीं होगा, बट मुझे इतना पता है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना है? 180 है। तो मैंने यहाँ से एंगल ई की वैल्यू उठा ली कितनी? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो मैंने यहाँ पर एंगल ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आप सभी को पता है एंगल बी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैं उधर की तरफ ले गया। जैसे मैं इन दोनों को उधर की तरफ लेके गया, तो इनके साइन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस 180 है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस ए है, उधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कट जाएंगे, बचेगा क्या? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, जो कि हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।